पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों में हिंसक संघर्ष की वजह से एक और पॉलिटिकल वर्कर की मौत हो गई है। पूर्व वर्धमान जिले में बीजेपी कार्यकर्ता हफीजुल शेख पर बम से हमला किया गया था। इस मामले में हफीजुल शेख बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। 19 जनवरी को हफीजुल शेख पर ये जानलेवा हमला किया गया था। हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा था। जख्मी हालत में हफीजुल शेख को कोलकाता में भर्ती किया गया था, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि लंबे इलाज के बाद भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। हफीजुल शेख की मौत से परिजनों में हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है कि हफीजुल शेख सांसद सुनील मंडल के साथ ही टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसी से नाराज होकर उन पर जानलेवा हमला किया गया था। वहीं टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए सुनील मंडल ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है। मंडल ने बताया कि हफीजुल शेख के एक भाई की भी हालत काफी गंभीर है और उनका भी इलाज चल रहा है। मंडल ने बताया कि हफीजुल शेख जब बीजेपी में शामिल हुए थे तो इलाके के मुस्लिम समाज के लोग भी उनके साथ आ रहे थे। इसी वजह से घबराकर टीएमसी ने हफीजुल शेख को मौत के घाट उतार दिया है। उन्होंने कहा कि हफीजुल शेख के परिवार को हर तरह की मदद मुहैया कराई जाएगी। वहीं बीजेपी ज्वाइन हमारे साथ बीजेपी में ज्वाइन किया। इसको ज्वाइन करने का बाद वहाँ पर जो मुस्लिम लोग है वो हर गाँव में बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए सब तैयार हो गया। इसलिए टीएमसी में क्या ये टीएमसी मुस्लिम वोट को अपना वोट बैंक मानते हैं। वो वोट बैंक के रुकने के लिए वो डायरेक्ट उसको ऊपर बम मार दिया। और उसका भाई भी जख्म हुए थे। उसका भाई भी मरने बहुत ख़तरनाक में है। हम थोड़ा दूसरा हॉस्पिटल में एडमिशन किया और इसको तो डेथ हुआ। हम खुद देख के आया। अभी जो बम मरा है उसका गांव में बम मरा है, पीछे बम मरा है। बम से उसका गांव पूरा जल गया। और ये मतलब वो अभी एडमिट कहाँ पर थे? एडमिट थे कलकत्ता में। और मुस्लिम भाई को भी बोल देते हैं कि ऐसे करके मुस्लिम लोग को ख़त्म करने का टीएमसी का जो प्लान है उसको गणतांत्रिक कंट्रोल करने के लिए जो वो कोशिश कर रहा है, इसको रोकने के लिए सब बीजेपी में शामिल होना चाहिए। कोशिश करेंगे उसको परिवार को थोड़ा सिक्योरिटी देने के लिए, उसको परिवार को थोड़ा ये करने के लिए हम कोशिश करेंगे। टीएमसी प्रवक्ता ने बीजेपी नेता सुनील मंडल को सभी आरोपों के सिरे खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के आंतरिक संघर्ष की वजह से हफीजुल की हत्या की गई है। सुनील मंडल तो अभी बीजेपी में आया है ना, नया है, वो बोल सकता है क्योंकि इसमें तृणमूल को कोई लेना देना नहीं है। ये हम पहले ही आप लोग को बताया। देखिए वर्धमान में जो उसका पार्टी ऑफिस भांगचूर हुआ, उसका नेता लोग जो था वो बोला जो तृणमूल किया, लेकिन 2 दिन बाद हम देखा जो उसका राज्य कमेटी से शोकज किया उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को। तो इसमें तो मालूम हो गया ना जो बीजेपी अपने से ही लड़ा, इसमें तृणमूल को कोई लेने देना नहीं है। तो ठीक ये घटना में हम उस दिन भी बोला, आज भी बोल रही कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए काल जो हुआ मंगोल कोट मेरा निगौन ग्राम में जो मेरा अंचल सभापति है उसको मार दिया। ठीक है, वो गांव का लोग जानता है, सबने देखा। हाँ, एकदम सुबह 1:30 बजे उसको मर्डर किया। तो ये राजनीति बीजेपी कर रहा है। बीजेपी झूठा आरोप लगा रहा है क्योंकि उसका नया और पुराना का जो झगड़ा चल रहा है सारा बांग्ला में। आप कल भी देखिए ये दिलीप घोष को सभा में उसका एक तो ऐसा ही झमेला हुआ। सारा बंगाल में ऐसा हो रहा है। तो हम परिष्कार बोल रहे हैं जो हपानिया ग्राम में जो हुआ उसमें तृणमूल का कोई लेना देना नहीं है। वो उसका अपना लड़ाई है और उसमें वो मर्डर हुआ। हमारा कोई लेना देना नहीं है। पुलिस को इस मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और हफीजुल के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए और पंडित परिवार को हर मुमकिन मदद मुहैया करानी चाहिए ताकि परिवार को इंसाफ मिल सके। वहीं टीएमसी और बीजेपी के बड़े नेताओं को बैठकर ये सोचना चाहिए कि उनकी लड़ाई में छोटे वर्कर की मौत हो रही है, इसीलिए राजनीति हिंसा पर फौरन रोक लगाई जानी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोलकाता से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।